हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन के लड्डू या बेसन का सांदा भी आप कह सकते हैं। सर्दियों में ये बहुत ही हाइजीनिक होता है। हमारी जो कमजोरी है उसे दूर करता है, हड्डी के जोड़ों को दूर करता है, हमारी आँखों के लिए, जॉइंट के लिए और सर्दी को फायदेमंद है ये लड्डू। आप सर्दियों में कुछ बनाए ना बनाए, लेकिन गोंद के, अलसी के, बेसन के लड्डू या आप उसका सांदा जो होता है उसे ज़रूर बनाएं। ये बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो ये मैं मखाने लेकर आई हूँ और मैं बाकी की सामग्री आपको दिखाने वाली हूँ। तो आइए चलिए बनाते हैं। आज बेसन के लड्डू भी कह सकते हैं या आप इसे सांदा भी कह सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि आपको सर्दियों में अगर आप खाली मखाने के लड्डू बनाना चाहते हैं तो इनमें कैल्शियम भरपूर है। आप ज़रूर बनाइए और अपने बच्चों को, बूढ़ों को और खुद भी आप अवश्य खाइए। तो आइए बनाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ रेसिपी। ये हमने यहाँ पर शुद्ध देसी घी लिया है, ये आटा लिया है, ये गेहूं का आटा है, और ये हमने शक्कर लिया है। गुड़ शक्कर में कैल्शियम भरपूर होता है। ये हमने पीसे चने का आटा लिया है, आप इसे बेसन भी कह सकते हैं। आप लड्डू बनाएं तो मोटा बेसन ले, आपको बारीक बेसन नहीं लेना है। ये हमने मखाने लिए हैं, कैल्शियम से बिल्कुल भरपूर हैं। ये हमने यहाँ पर गोंद लिया है, पीस लिया, हमको ने इसको पीस लिया है। हमने कुछ बादाम लिए हैं, अजवाइन ली है, अलसी ली है, नारियल को हमने कस लिया है। बाजार से जो नारियल आता है उस वह सूखा सूखा होता है, इसमें चिकनाई भी नहीं होती। तो आप घर पर ही नारियल को कस ले और ग्राइंड कर ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और इसका ऑयल भी हमारी फ़ायदेमंद रहता है। तो ये जो हमारी सर्दियों में कमज़ोरी आ जाती है, हाथ पैरों में थकान होती है और हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसको बढ़ाने में हमें एक पावर देता है, हमारी इम्यूनिटी को पूरा करता है। और जो हमारे शरीर में सर्दी है, हमें सर्दी लगती है, जोड़ों में दर्द रहता है, उसको भी दूर करता है। इसमें एक चीज़ लानी अभी मैं भूल गई हूँ। अब मैं लड्डू में जब बनाऊंगी इसमें इलायची पाउडर, और हमें यहाँ पर जो ये इलायची पाउडर, और मैं ये भूल गई थी सौंठ पाउडर, ये भी आपको अवश्य पाउडर में इसमें लड्डू में डालना है। तो ये सारी सामग्री मैंने आपको दिखा दी है। चलिए बनाते हैं बेसन के लड्डू, या आप पंजीरी भी बोल सकते हैं, सांदा भी बोल सकते हैं। और ये आप अपने लड्डू गोपाल जी को, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है, उनको भी भोग प्रसाद में उनको भी भोग लगा सकते हैं। चलिए, अब जितना भी सामग्री हमने ली है, हम एक एक चम्मच, दो दो चम्मच, जितनी क्वांटिटी है हमारे ड्राई फ्रूट्स की, उसी हिसाब से हम ड्राई फ्रूट्स डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। तो ये हमने गोंद लिया है। गोंद को कणी भी आती है, गोंद भी आता है अलग से। तो ये गोंद है, हमने यहाँ पर गोंद को घी में अच्छे से भून लेंगे। इतने गोंद अपने आप इकट्ठा ना हो जाए, इसको चलाना नहीं है। तो गोंद हमारा भुन चुका है। इसे हम एक कटोरी में अलग से निकाल लेंगे। इसे चाहे तो आप ग्राइंड कर ले, या फिर ऐसे ही चम्मच से फोड़ कर भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है और इस गर्मियों में बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। ये सर्दियों में हमारी कमर में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये मखाने कैल्शियम देते हैं, कैल्शियम मिलता है मखाना खाने से हमें। तो मखाने भी हमारे फ्राई हो गए हैं। इसके बाद हम कढ़ाई को साफ़ कर लेंगे और एक चम्मच घी डाल लेंगे, एक चम्मच या दो चम्मच। और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स बचे हैं तलने के लिए, उनको हम इसमें डाल लेंगे। तो घी हमारा पिघल गया है, तो अब इसमें हम डाल दें बादाम, बादाम, काजू, किशमिश, अलसी। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है अलसी सर्दियों में। जैसे हमारे बड़े बूढ़े हैं और बच्चे हैं, अलसी के लड्डू या अलसी की जो पंजीरी बनती है, या आप मिठाई भी बना सकते हैं, सभी को दे सकते हैं। और नारियल भी आप इस तरह से हल्का फ्राई कर ले। मैंने नारियल, अजवाइन और अलसी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डाली है, क्योंकि हम बच्चे कम खाते हैं, लेकिन आपको खिलाना ज़रूर चाहिए। तो ये ज़्यादा फ्राई हम नहीं करेंगे, क्योंकि जल जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर सारी ड्राई फ्रूट्स हमने देखे भून लिए हैं। कनी भी हमारी जो गोंद था वो भुन चुका है। अब बाद में हम इनको ग्राइंड करेंगे, या वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसमें हम घी बढ़ा लेते हैं ऐसी कढ़ाई में, और इसके बाद भूनेंगे हम आटा। तो गेहूं का आटा करीबन मैंने यहाँ पर, ये मैंने गेहूं का आटा लिया है 300 ग्राम। और मैं अब बेसन मिक्स करूँगी। बेसन भी मेरा 250 ग्राम है। मोटा बेसन लिया है। आप चाहे तो
बेसन कोई सा भी ले सकते हैं, घर पर चने का बेसन है तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर घर पर बेसन पीसा है आपने, नहीं तो मार्केट में बेसन मोटा वाला और बारीक वाला दोनों तरह के आते हैं। क्वांटिटी के हिसाब से आपको घी ज़्यादा या कम करना है, क्योंकि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी घी में ही तले गए हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स हमने घी में ही तले हैं, तो घी उनमें भी है। जितना घी आपको इसमें रखना है उतने घी आपको डालना है। और ये देखिए मैंने यहाँ आटा हमारा में खुशबू आनी शुरू हो गई है और कच्चापन बिल्कुल दूर हो गया है, लेकिन हम थोड़ा और ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और लगातार आटे को आपको चलाते रहना है, तो हम चलाते रहेंगे और आटे का कलर चेंज होने लगा है, खुशबू आने लगी है। और इस तरह से आपका आटा कम से कम आधा घंटा, अगर सिम गैस पे आप इसको भूनोगे तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। इस तरह से आटा जितना अच्छा भूनोगे इतने ही अच्छे आपके लड्डू बनेंगे, इतनी अच्छी पंजीरी बनेगी। इसे आप सांदा भी कह सकते हैं, सर्दियों में सांदा बनाया जाता है, इतना ही अच्छा आपका सांदा बनेगा। गोंद की बर्फ़ी बना सकते हैं आप, गोंद के लड्डू बना सकते हैं, वो भी इसी तरह से बनते हैं। उसमें ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी और ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमारा आटा भुन रहा है, थोड़ी सी कमी है। इतने हम जो हमारे मखाने हैं, जैसे आपको ग्राइंड करके डालने हैं तो ग्राइंड कर लीजिए, या फिर गिलास ले लीजिए और गिलास की तली से हल्के हल्के हम इनको दबा लेंगे, क्योंकि जब मखाने भुन जाते हैं तो कुरकुरे हो जाते हैं और पीस के डालते हैं तो ज़्यादा स्वाद नहीं आ पाता, लेकिन जब हम ऐसे ही खाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। तो मैंने इनको हल्का हल्का गिलास से तोड़ लिया है। और जो हमारे काजू बादाम, गोंद है और गोला, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं बाकी के, उनको हम ज़्यादा नहीं, बस एक बार हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। तो बाकी ड्राई फ्रूट्स को हम यहाँ पर ग्राइंड कर लेते हैं और जो मखाने हैं, मखाने को हम ऐसे ही डाल देंगे। और अजवाइन, सौंठ, इलायची पाउडर सर्दियों में बिल्कुल रामबाण इलाज होता है, दवाई होती है एक तरह की ये, कि सर्दी में ये तो ना तो हमें नुकसान देता है और हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद ही होता है। तो आप ये सब बनाकर सर्दियों में ज़रूर खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, बड़े बूढ़ों को खिलाएं। तो हमें बस इतना ही ग्राइंड करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और इस तरह से जो मखाने हैं, ड्राई फ्रूट्स हमारे तैयार हो गए हैं, आटा भी हमारा भुन गया है, थोड़ा नॉर्मल हो गया है। तो इसमें हमने मखाने डाल दिए हैं, थोड़ा सा हमने यहाँ पर मिश्री डाली है, इलायची पाउडर है, सौंठ पाउडर है, और जितने भी हमने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स पीसे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसमें अलग से घी डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है शक्कर। शक्कर को मैंने पहले छान लिया था, क्योंकि शक्कर में मोटी मोटी डलियाँ होती हैं, वो मैंने निकाल दी थी। और इस तरह से मिक्स कर लेंगे हम। ये हमारी पंजीरी बनकर तैयार है। और अगर आपको इसमें घी कम लग रहा है तो आप गरम करके घी इसमें और भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों के हिसाब से मैंने घी क्वांटिटी के हिसाब से डाला है। बच्चे ज़्यादा घी नहीं खा पाते, तो आप घी अपने इच्छा के अनुसार कम-बती कर सकते हैं। और सर्दियों में ये सांदा और बेसन के लड्डू बनाकर अवश्य खाएं।